आपकी इस खुशी को ना किसी की नजर ना लगे बस। नहीं लगेगी बिंदिया, किसी की नजर नहीं लगेगी। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, हमारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। यार आयाम, बलदेव कितना खुश नजर आ रहा है ना? जी दादाजी, खुश तो लग रहे हैं। बलदेव की बात मानकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? हम केवल उम्मीद कर सकते हैं दादाजी कि आपका निर्णय सही है, क्योंकि सच कहे तो हमें बबलूक पापा की चिंता हो रही है। मैं भी सच कहूं, चिंता तो मुझे भी हो रही है। घर का मामला है, कुछ हो गया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। आप लोगों को एक वादा करना होगा कि बलदेव तो नादान है, मूर्ख है, चाहे कुछ भी हो जाए आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए दादाजी, केवल बबलूक पापा का ही नहीं, हम आप सबका ख्याल रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार की तरह सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुखी रहो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें लगता है कर्म पुस्तिका खोलने का समय आ गया है। जी प्रभु। प्रभु, बबलूक पापा पर कोई विपदा आने वाली है। उनके साथ कुछ अनिष्ट घटने वाला है। Where are you, बिंदिया? बेंस, अरे यार ये बबलू पापा कितनी आवाज देते हैं आप हमको। What? क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? ये कहाँ है? आप कोनो शादी में जा रहे हैं बबलू पापा? No, not at all, बिंदिया। बबलू पापा एक बात पूछें, इस सूट तो अपनी शादी का है ना, आप फिर से पहन लिए? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? You silly girl, तुम कितनी मासूम हो बिंदिया। देखो, हम अब बहुत जल्दी अमीर बनने जा रहे हैं और अमीर बनने से पहले मुझे अमीर बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम भी ये चीज ट्राई करो। ये अब सूट वूट अब मत पहना करो बिंदिया। ट्राई सम जीन्स, स्कर्ट्स, गाउन्स, ड्रेसेस। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उस दौलत का क्या फायदा जो लोगों को दिखे ही नहीं। Anyways, लंच में क्या बनाया है बिंदिया? रोटी सब्जी बबलू पापा। रोटी सब्जी, टाउन मार्केट बिंदिया। मुझे अमीरों वाले खाने अब दिया करो। लाइक पिज्जाज, लाइक पास्ताज, सैलेड्स, सूप्स, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज। बिंदिया, हमारी हर हरकत से अमीरियत टपकनी चाहिए बिंदिया। बबलूक पापा। यस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बोलिए प्रभु। जी बबलूक पापा, हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान जैसा है हर परिस्थिति में उसे वैसे ही रहना चाहिए, ना अच्छे वक्त में घमंडी और ना ही बुरे वक्त में कमजोर। हाँ बबलूक पापा, आपने ये जो रूप धारण किया है इसमें आप अपने आप को ही भटका रहे हैं। याद रखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम एक काम करो, तुम अपना ये गरीबों वाला ज्ञान कहीं और जाके बांटो। कर दी ना मिडिल क्लास गरीबों जैसी बात। प्लीज गो समवेयर एल्स। मैडम, कपड़े आ गए। कपड़े? पर भैया हम कोनो कपड़े ऑर्डर नहीं किए हैं। बिंदिया बिंदिया बिंदिया, मैंने ऑर्डर किया है। छोटू यहाँ रख दो। और सुनो, ये रखो 100 रुपए टिप। थैंक यू। Just a minute. Hello, बलदेव कपूर स्पीकिंग। यस, या गाड़ी आ गई? ठीक है, एसी ऑन करो, साहब आ रहे। ऑलराइट। पापा क्या है? गाड़ी
ओ बिंदिया, जब तक मेरी अपनी कार नहीं आ जाती मुझे रेंट की कार्स मंगानी पड़ेंगी, कैब्स, और उसी पे ट्रैवल करना पड़ेगा। और रास्ते में कुछ बंगलोज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो देखता हुआ चला जाऊंगा। क्योंकि जब पैसा आएगा तो शॉर्टलिस्टेड बंगलोज में से एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ऑलराइट, टेक केयर। बबलू पापा, नाउ व्हाट? हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, वो ये कि आज आप कहीं बाहर मत जाइएगा। अपनी विनती मुझे मेल कर दो। If I have time, मैं उसको देख लूंगा। I'll take care of it. Don't worry. Bye bye. See you guys. Oh, what is this? Old furniture. हमें चिंता हो रही है प्रभु। बबलू पापा हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं। बबलू पापा हमारी बात समझे या ना समझे चित्रगुप्त जी, हमें उन पर आने वाली विपदा को टालना ही होगा। सिर्फ 10 कमरों वाला बंगला? नो वे। एक आदमी के पास कम से कम 3 कमरे तो होने चाहिए। बलदेव कपूर, I'll find out something else. बलदेव सर, क्या है? आप ये जासूसों वाले कपड़ों में क्यों आए? जासूसों वाले कपड़ों में और बड़े लोगों के कपड़ों में फर्क होता है। ये बड़े लोगों के कपड़े हैं, तुम्हें क्या पता? सर, बड़े लोग बड़ी बड़ी टिप भी देते हैं सर। बड़े लोग कान के नीचे थप्पड़ भी लगाते हैं। लगाओ? Get lost! Duffers. बलदेव, कल मैंने तुम्हें एक प्रेजेंटेशन रेडी करके मुझे मेल करने के लिए कहा था, अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं? बलदेव, मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 2 दिनों से तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं। नोटिस तो मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ सर। 2 कौड़ी के आदमी चेहरे पे खरपतवार उगाकर अपने आप को सर समझते हो, बॉस समझते हो। कपड़े देखे आपने? 150 रुपल्ली के buy 1 get 1 free कपड़े पहनकर अपने आप को बॉस समझते हो। Look at yourself. अपनी तोंद देखिए, this गरीब तोंद। Look, no sound, जैसे पेट के ऊपर उल्टा भगोना रख दिया हो। And look at this. इसको कहते हैं अमीर रईस तोंद। चेहरा देखो अपना, जैसे गर्दन पे पपीता रख दिया हो, तो आंखें फिट कर दियो, एक नाक लगा दियो और बॉस बन गए। बलदेव, मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। मैं? अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं तुम्हें अपना बॉस होने से बेदखल करता हूँ। Right now, you're fired, baby. Get lost. Come back. Come here. Stand straight. बहुत जल्दी तुम रिटायर हो जाओगे और मैं एक अमीर और बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। नौकरी चाहिए हो तो मेरे पास चले आना, इंटर्न रख लूंगा। You got it? You hold me. कहीं जज्बात में आकर नौकरी छोड़कर तूने ज्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया तूने बलदेव? देख, नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। बात याद है ना कि अगर जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो इंसान को कोई रिस्क लेना पड़ता है। नहीं नहीं, जब तक रिस्क नहीं लूंगा तो गेन कैसे होगा? नो रिस्क नो गेन। अपने अमीर दोस्त को फोन में लाता हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। नंबर तो सही मिला है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। इसके ऑफिस जाता हूँ। रिक्शा! अरे यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर। क्या बात है भाई साहब? यहाँ ऑफिस था। वो कहाँ है तुम्हारे साहब टीटू? काहे के साहब, इस ऑफिस का मालिक तो मैं हूँ, मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सच कह रहा हूँ, उसने तो मेरा ऑफिस सिर्फ 4 दिन के लिए किराए पे लिया था और मुझसे तो पीएन की एक्टिंग भी करवाई और बड़े अच्छे पैसे दिए भाई। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं।
उसने तो कंपनी भी फॉर्म कर ली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे फोटोज थे यहाँ वीआईपीज के साथ, इधर भी मैंने खुद देखे। वो सब ट्रिक फोटोग्राफी थी। आपके दोस्त ने खूब कहानियां बनाई। अब आपका दोस्त गया, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर वो डील वाली जगह पे होगा। मैं वहां जाता हूँ, वो डील वाली जगह पे होगा। रुको रुको रुको। ए, सुनो, हाँ कौन है? यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था बाल्टी एंटरप्राइजेस का, कहाँ है? अरे वो बोर्ड, वो तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। एक दिन के लिए था, मैं नहीं बनाया था। आपको बनवाना है क्या कोई बोर्ड? अरे भाड़ में गया तुम्हारा बोर्ड। वो साहब कहाँ हैं जिन्होंने ये बोर्ड बनवाया था? तो मुझे क्या पता। वैसे आप कौन है? मैं पार्टनर हूँ उनका। अरे अच्छा, पार्टनर है आप उनके? मिल गया, अच्छा हुआ। वो पैसे दो। किस बात के? अरे बोर्ड बनाया ना, उसके पैसे। क्यों, मैं क्यों दूं पैसे? अरे पार्टनर बोला ना आपने, उसके पार्टनर है आप, उसके तो दीजिए ना पैसे। तो पार्टनर मैं उसका हूँ ना, मैंने थोड़ी बोर्ड बनवाया था, मैं क्यों दूं पैसे? मैंने बनवाया था। अबे चल अपने काम। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जमीन देखकर बता देता हूँ कि इसके नीचे तेल है या नहीं। घर गिरवी रख ले, दोनों 50-50 लाख लगाते हो और फिर 100-100 करोड़ कमाते हैं यार। वैसे ही हम दोनों भी एक कॉम्बो पैक में काम करेंगे। बलदेव का बल एंड टीटू का टी बल टी। टीटू के आइडिया पे बेशक मुझे भरोसा ना हो, लेकिन अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। ये ले, और अपने परिवार के जो सपने तूने देखे हैं उन्हें पूरा कर ले। बलदेव, मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं तुम्हें अपना बॉस होने से बेदखल करता हूँ राइट नाउ। आपके दोस्त ने खूब कहानियां बनाई। अब आपका दोस्त गया, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है। सब कुछ खत्म हो गया। घर वालों का फ्यूचर बनाने चला था, वो भी बेचा है। कुछ नहीं बचा। बबलू, बिंदिया, बाबूजी, सबका कल बर्बाद हो गया। अब तो बस एक ही रास्ता है, मेरे नाम की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी 50 लाख की है। अगर मैं ना रहूं तो कम से कम मेरे परिवार के सर से छत तो नहीं जाएगी। कमाल करते हो भाई, भगवान ने बचा लिया आपको। पता नहीं कैसे गाड़ी रुक गई। देख के चला करो जरा। चैन से जीने तो दिया नहीं कभी, अब मरने भी नहीं दोगे क्या?
अरे मर जाता तो मेरी पॉलिसी के पैसे मेरे परिवार वालों को मिल जाते। शांत हो जाइए बबलूक पापा और बताइए हमें, आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? बताइए बबलूक पापा। तुम्हारी बात ठीक निकली। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। टीटू जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं निकला, चोर निकला वो चोर। बर्बाद करके चला गया मुझे। तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना? हाँ बबलूक पापा, हम अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु आपकी इस दशा पर नहीं। हम प्रसन्न हैं कि आपने जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। और रही बात मृत्यु की, तो ऐसा कभी मत सोचना बबलू पापा, क्योंकि बबलू को, बिंदिया बहन को, दादाजी को, नानी जी को धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप अनमोल हैं। लेकिन मैं अपने घर वालों को कैसे अपना मुंह दिखाऊं? पापा जी का मकान बिक जाएगा और हर बच्चा अपने पापा को हीरो समझता है, लेकिन मैं उनके लिए जीरो हो जाऊंगा। क्या सीख दूंगा अपने बच्चों को, जबकि मैं ही इतनी गलतियां कर चुका हूं? चिंता मत कीजिए बबलूक पापा, अपनी भूल का पश्चाताप अपने आप में क्षमा है। और जहां तक बात आपके शर्मिंदा होने की है, तो आपके घर वालों को इस बात का पता ही नहीं चलेगा, फिर आप शर्मिंदा कैसे होंगे? अरे कैसे नहीं पता चलेगा? पापा जी का घर बिक जाएगा, जब लेनदार सर पे खड़े होंगे, सब इकट्ठे होंगे, तो किससे कोई बात छुपा पाऊंगा? बबलूक पापा, ना ही आपका घर बिकेगा और ना ही किसी को पता चलेगा, बल्कि टीटू पुत्र सामने से आके आपको पैसे दे देगा। कैसे? क्योंकि यम है आपके साथ। आपने अपना सबक सीख लिया है बबलूक पापा, अब टीटू पुत्र की बारी है। बबलूक पापा, अब शुरू होगी प्रभु की लीला।